दोस्तों, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए पूरे महीने में सबसे बेस्ट डे और सबसे मैजिकल मोमेंट क्या होता है? तो वो अक्सर महीने के एंड में होता है जब उनको एसएमएस के जरिए ये 3 वर्ड्स देखने मिलते हैं। सैलरी इज क्रेडिटेड। क्योंकि वो फीलिंग अलग ही होती है जब आपको आपकी मेहनत की कमाई के पैसे मिलते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज मैं आपको इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल 3 वर्ड्स के बारे में बताने वाला हूँ जो अमीर लोगों का सीक्रेट होता है, वो है डिविडेंड इज क्रेडिटेड। क्योंकि आज से 150 साल पहले दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने एक इंटरव्यू में एक लाइन कही गई थी कि आई हैव फाउंड वेस्ट ऑफ मेकिंग मनी दे यू नो नथिंग अबाउट। और जब मैंने ये लाइन रीड की थी तब मुझे इसका एक्सप्लेनेशन पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिला था। फिर मैंने इसकी बायोग्राफी रीड की जहां उसने ये लाइन कही थी, डू यू नो दी ओनली थिंग दे गिव्स मी प्लेजर्स इट इज टू सी माई डिविडेंड्स कमिंग इन। और फिर जब मैंने पावर ऑफ कॉम्पिंग को सही तरीके से समझा तब मुझे ये लाइन समझ में आई। क्योंकि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते, एक वो होते जिनकी इनकम सैलरी होती है और वो उनको तब तक मिलती है जब तक वो एक्टिवली काम कर रहे होते, और जब वो अगले दिन सुबह काम करने आते तो उनको वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन दूसरे वो लोग होते जिनकी इनकम होती है डिविडेंड्स, जो कंपाउंडिंग के जरिए सैलरी के मुकाबले काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ होती है। जहां पे आप काम करना छोड़ भी दो तो भी वो ग्रोथ होती रहती है, जिससे अमीर लोग और अमीर होते रहते और गरीब लोग वही रह जाते। और यही सीक्रेट आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। फिर दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये 4 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि ये डिविडेंड्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी होती क्या है। फिर हम ये पता लगाएंगे कि आप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हो। फिर मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा कि कैसे आप इसके थ्रू जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। फिर हम इसके प्रोस और कॉन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते कि डिविडेंड्स होते क्या है। तो जो स्टॉक मार्केट में 2 टाइप के स्टॉक्स होते हैं, एक होते हैं ग्रोथ स्टॉक्स और दूसरे होते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। तो जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो उस कंपनी के मैनेजमेंट के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो प्रॉफिट रिटर्न कर ले और उस बिजनेस में रेइन्वेस्ट कर दे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए, जिससे उस कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। वरना अगर कंपनी को उस पैसों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत सारा कैश जमा हो सकता है और वो उसे कई अच्छी जगह ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, तो कंपनी ऐसे टाइम में डिविडेंड्स पे करती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक मार्केट से हम एक नहीं बल्कि 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं। एक तो जब आपके स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तब, और दूसरा जब आपको वो कंपनी डिविडेंड पे करती है जो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। जिस तरह आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है तो आपको स्टॉक मार्केट से प्रॉफिट कमाने के लिए और मंथली इनकम लेने के लिए बार बार किसी स्टॉक को बाय सेल करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी अच्छे स्टॉक को एक बार खरीद के होल्ड कर दो तो बिना कुछ काम की आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो अब हम ये जानते कि आप ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स ढूंढ कैसे सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आप कोई भी स्टॉक स्क्रीनर पे जा सकते हो जहां से आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे हम टिकट ऐप यूज कर लेते हैं जिसकी लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। यहाँ से आप अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो और उसे एनालाइज भी कर सकते हो, और आप इनके प्रोविजन के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाती है। तो अगर आपको ये ढूंढना है कि कौन सा स्टॉक ज्यादा डिविडेंड पे करता है तो उसके लिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे आएंगे। फिर हम यहाँ पे निफ्टी 100 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इंडिया की सिर्फ सबसे बड़ी 100 कंपनीज में से इस स्टॉक को पिक करना है। बहुत सारी छोटी मोटी कंपनीज भी होगी जो डिविडेंड पे कर सकती है, लेकिन छोटी कंपनीज में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, तो हम वहां से मल्टी बाइकर स्टॉक्स ढूंढ सकते जिसको मैं किसी और दिन डिस्कस करूंगा। तो ये निफ्टी 100 सेलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ वही कंपनीज देखने को मिल रही है जो 30,000 करोड़ से महंगी हो, मतलब बहुत बड़ी कंपनीज। लेकिन इसके साथ में मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि बड़ी कंपनी होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत अच्छी और स्टेबल कंपनी होगी। स्टॉक मार्केट में आपको टेक्निकल नॉलेज के साथ कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। जैसे अगर हम फिल्टर में डिविडेंड यील्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो जो कंपनी सबसे ज्यादा डिविडेंड पे कर रही है वो सबसे ऊपर आ गई है। अब जिनको डिविडेंड ये नहीं पता, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर प्राइस के मुकाबले कंपनी कितने रुपए का डिविडेंड पे कर रही है, तो परसेंटेज के फॉर्म में बताया जा रहा है। जैसे अगर कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपए आए और अगर कंपनी 3 रुपए का डिविडेंड पे करती है तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी का 3% का डिविडेंड नील है। मतलब आप इसको एक हिसाब से इंटरेस्ट रेट समझ सकते हो कि जितना रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे आपको कितना % का इंटरेस्ट मिल रहा है डिविडेंड के नाम पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर कोल इंडिया का नाम है जो 9% का डिविडेंड पे कर रही है। तो अब आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में कोई भी एफडी 9% का इंटरेस्ट दे ही नहीं रहा है। आपको मैक्सिमम 6-7% का इंटरेस्ट मिलता है, तो सबको एफडी से पैसा निकाल के इन कंपनीज में पैसा डाल देना चाहिए। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि कंपनी के नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इतना ज्यादा रेवेलेंट क्यों पे कर रही है।
क्योंकि ये कंपनी कोल माइन करती है और ये इंडस्ट्री एकदम डिक्लाइनिंग फेस पे इलेक्ट्रिसिटी के आने के बाद इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड गिरता जा रहा है। ये चीज़ हम सबको पता है, तो इसीलिए आने वाले 10-15 साल में ये कंपनी कहाँ होगी हमें वो नहीं पता, और इसीलिए इनके शेयर्स को लोग खरीदने रहे, जिसकी वजह से इसका शेयर प्राइस गिरता जा रहा है। तो अगर आपको डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करना ही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके वो कंपनीज चुनना चाहिए जिसका डिविडेंड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हो जिसका डिविडेंड सिर्फ 1.5% का है और अगर वो कंपनी अच्छे रेट से ग्रो होती है तो भी आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो और आप डिविडेंड पे रिटायर हो सकते हो। इस चीज़ का मैं आप लोगों को एक रियल एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, कुछ महीनों पहले एक आदमी ने ट्विटर पे ट्वीट किया था, उसके किसी फ्रेंड ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि एक इन्वेस्टर है जिसने 2004 में आईटीसी के 1000 शेयर्स खरीदे थे। फिर उसके बाद उसने उसको सेल नहीं किया और कंपनी ने बहुत बार शेयर स्प्लिट किए, बोनस शेयर्स दिए, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से अभी उसके पास 45,000 शेयर्स है। मतलब खरीदे थे सिर्फ 1000 शेयर्स, लेकिन अभी 45,000 शेयर्स है। और पिछले साल 2020 में ये इन्वेस्टर ने 4.5 लाख रुपए कमाया सिर्फ डिविडेंड इनकम पे। और फिर इस आदमी ने ये क्वेश्चन भी पूछा कि क्या कोई इसे कैलकुलेट करके बता सकता है कि 2004 में आईटीसी का शेयर प्राइस कितना था, जिससे हमें पावर ऑफ डिविडेंड्स पता चल सके। तो आप लोगों को मैं इसका डिटेल समझाता हूं। तो दोस्तों, 2004 में आईटीसी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1000 रुपए का था। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इस कंपनी की 2004 की एनुअल रिपोर्ट से निकाली, क्योंकि अभी इसका प्राइस, बोनस, शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट की वजह से एडजस्ट कर दिया गया है। अब क्योंकि उस आदमी ने 1000 शेयर्स खरीदे थे तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑलमोस्ट 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होगा और अभी उस इन्वेस्टर के पास 45,000 शेयर्स हो गए, क्योंकि ये कंपनी ने बहुत बार शेयर्स को स्प्लिट किया और बोनस शेयर्स गिफ्ट किए, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। और अगर आपको ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं इसे आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। तो पिछले साल ये कंपनी ने 10 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया, जिसका मतलब ये केस इन्वेस्टर को 4.5 लाख का डिविडेंड मिला, जैसा उस आदमी ने ट्वीट किया था। अब दोस्तों, याद रखिए कि स्टॉक का जो प्राइस इंक्रीज होता है वो अलग बेनिफिट है, क्योंकि 45,000 शेयर्स की मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से 19 लाख की होती है। मतलब उस इन्वेस्टर को जो 10 लाख रुपए से 19 लाख का ग्रोथ मिला है वो 15% का रिटर्न होता है। जबकि आईटीसी का शेयर प्राइस फिलहाल बहुत गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जितना उसने इन्वेस्ट किया था उसको उसका आधा अमाउंट एक ही साल में मिल रहा है, सिर्फ ऐसे डिविडेंड इनकम। और ये इनकम उसका हर साल ग्रोथ आ रहेगा, क्योंकि अगर ये कंपनी इसी 15% के रेट से फ्यूचर में ग्रोथ ही है तो सिर्फ 5 साल बाद उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू डबल हो जाएगी। क्योंकि 15% के रेट से हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता है, तो उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 1,85,00,000 और 10 लाख रुपए का उसको सिर्फ डिविडेंड मिलेगा। मतलब जितना उसका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उतना इनकम ही उसे हर साल मिलता रहेगा। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था। इमेजिन करो कि इस इन्वेस्टर ने इन 16 साल में और ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता, ये आपने डिविडेंड्स को रीइन्वेस्ट किया होता तो उसका पोर्टफोलियो कितना बढ़ गया होता। तो दोस्तों, अब हम इस स्ट्रेटजी के प्रोज इन कॉन्स को डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि स्टॉक मार्केट से आप अपनी वेल्थ को काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर सकते हो। अगर आप अपनी 20s में कोई है ग्रोथ और यंग कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हो तो जब आप अपनी 30s या 40s में पहुंचोगे तो वो कंपनी भी मेच्योर हो जाएगी और एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन जाएगी। और इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज अभी भी है जो फिलहाल ग्रोथ स्टेज में है और इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करने वालों की इनकम भी बहुत ज़्यादा है, राइट से ग्रोथ ही है। अब आप में से कुछ लोग मुझे कहेंगे कि ये बहुत रिस्की भी होता है क्योंकि इसमें पैसा डूबने का डर होता है, तो इसको भी हम डिस्कस करने वाले। फिर दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आप इसमें एक छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। एकदम कम एज में, जैसे 18 साल के होने पे ही आप स्टॉक्स खरीद सकते हो और स्टॉक इन्वेस्टिंग सीख सकते हो। सिर्फ 100 रुपये या 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। फिर तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह है कि आपको इसमें डाइवर्सिफिकेशन करने मिलता है, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी खरीदने मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप वही अमाउंट को 1015 कंपनीज में डाइवर्सिफाई कर सकते हो। और दोस्तों, इसके अलावा डिविलियंस के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जिसको हम डिटेल में आने वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।